नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 365। इस वक्त मैं राजभवन के पास में हूं और यहां पर चौकीदार दफादार लगातार आज पांचवा छठा दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार के पास आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है और इनकी मांगे को अनदेखी करते हुए नजरअंदाज कर रही है। इसको लेकर के लगातार आज छठा दिन धरने का है, आमरण अनशन का। यहाँ के जितने भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं वो लोग की स्थिति खासा खराब हो रही है और लगातार बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार है कि इनकी जो सूद लेने की जरूरत है वो नहीं कर पा रही है, वहीं नियुक्तियां बांट रही है और सरकार अपने पीठ थपथपा रही है कि हमने जो वादा किया था वो पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन जो रोजगार में थे उन्हें बेरोजगार करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज लगातार जिस तरीके की अवस्था बनी हुई है चौकीदार और दफादारों की, वो नहीं लगता है कि सरकार की कोई भी योजना इन पर लागू हो पा रहा है। अब लगातार जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर हैं, इनकी अगर अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज छठा दिन लगातार 23 तारीख से जिस तरीके से आमरण अनशन पर चौकीदार और दफादार बैठे हुए हैं, उस पर सरकार की क्या मंशा है और सरकार इनके बारे में क्या सोचती है। हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज आमरण अनशन का छठा दिन हो चुका है। आपकी स्थिति हालत जो है वो गंभीर होती जा रही है और सरकार है कि सिर्फ डॉक्टरों का जो जत्था है वो देखने के लिए भेजती है, अपने खुद नहीं बेच रही है। आप नियुक्तियां बांट करके अपना पीठ थपथपा रही है, आपको बेरोजगार कर रही है। बिल्कुल 450 चौकीदारों को बेरोजगार कर दिया गया। उनके बाल बच्चे भूखमरी के कगार पर हैं। संथाल परगना में कई सेवानिवृत्त चौकीदार का निधन हो चुका है दवा और भोजन के अभाव में। तो जो हमारी जो मांग है, पुरानी मांग है कि जिन चौकीदारों के जिन पदों पर विज्ञापन निकाला गया है उसको रद्द कर दीजिए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी 3 जिलों में सरायकेला, खरसावां, गुमला और गिरिडीह में रोक लगा दिया है विज्ञापन पर, और आगे के लिए आप रोक लगा दीजिए। सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराने के लिए आप अध्यादेश लाइए। जो 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु भी अध्यादेश जारी करिए। और जो कोर्ट का मामला है हमारे बारे में टिप्पणी है वो एक साजिश के तहत हमारे पक्ष में जो साक्ष्य थे उसको पूर्ववर्ती सरकार नहीं रख पाई, जिसके चलते हमारे खिलाफ में कोर्ट का टिप्पणी हुआ था। तो हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। जनहित और राजहित का सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल अध्यादेश जारी करना चाहिए और चौकीदारों के साथ न्याय करना चाहिए। आज लास्ट कैबिनेट था, अब एक और लास्ट कैबिनेट होगी जिसमें 49 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। आपका कहीं नामो निशान नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार आपको लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन कहीं न कहीं गुमराह करने का जो सरकार की मंशा वो कामयाब होता नजर आ रहा है। क्या उस कामयाबी को आने वाले चुनाव में आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, चौकीदार को जो गुमराह किया है वो खुद गुमराह हो गया और अभी तक का इतिहास है, बिहार हो या झारखंड, चौकीदारों के साथ जो इन लोगों ने अन्याय किया है वो राजनीतिक तौर पर दोबारा लौट के आए नहीं। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये बुनियादी कर्मचारी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि चौकीदार दफ्तर प्रशासनिक नींव की ईंट है। हम नहीं समझते हैं कि जो नए लोगों को बहाल करेंगे वो पुराने चौकीदारों के अनुसार कोई जनहित राजहित में महत्वपूर्ण सूचना दे पाएंगे। अगर लोगों को रोजगार देना है आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं
कि रामगढ़ में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो नियुक्ति पत्र चौकीदारी व्यवस्था के खिलाफ में है और नियमावली के भी खिलाफ में है। तो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली के खिलाफ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा रिकॉर्ड मंगा ले और उसकी जांच कर लें कि क्या रामगढ़ जिला में जिस बीट में नियुक्ति पत्र दिया गया है उस बीट के अस्थायी निवासी हैं कि नहीं, और नहीं है तो तत्काल उसको रद्द करें उस नियुक्ति को। और जो वहाँ के उपायुक्त हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वहाँ रामगढ़ के उपायुक्त पर ये अवैध काम करने के लिए तत्काल उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और चौकीदारी व्यवस्था को तहस नहस करने में वो पहले उपायुक्त हैं झारखंड और ये बहुत गंभीर मामला है। चौकीदारी व्यवस्था का अपना महत्व है। ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जरूर है लेकिन इनको बहुत चीज विशेषता है इनकी सेवा का कि अन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को वो नहीं है। जैसे इनका तबादला नहीं हो सकता, जहाँ नियुक्त है वहीं रहे। और जब तक बीट के चौकीदार बहाल नहीं होंगे तो कैसे बीट के बारे में जानेंगे। अब रामगढ़ प्रखंड के किसी गांव में आपको मांडू के प्रखंड के किसी व्यक्ति को लाके बहाल कर दिया जाएगा तो क्या सूचना देगा सरकार। ये तो बुनियादी कर्मचारी है ना। अंग्रेज लोग अगर किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत होती थी तो कमिश्नर, अंग्रेज के जमाने में कमिश्नर सीधे थाना पहुंचते थे और थानेदार से गवाही नहीं लेते थे, चौकीदार से गवाही लेते थे और उसके गवाही पर वो निर्णय लेते थे। ये इनका महत्व, अंग्रेजों ने इनका महत्व समझा था। उसके बाद जो आजाद भारत में चौकीदारी व्यवस्था कमजोर करने के लिए बहुत प्रयास हुए लेकिन इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करें। ये परंपरा है। तो आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं और वो आश्वासन देते हैं, उधर विज्ञापन निकाल देते हैं। आप बोल रहे हैं कि पुराने जो बीट है, जो 120 का जो बीट है, उस पर आप हमारी बहाली सुनिश्चित कीजिए। आपको नई बहाली निकालना है, आप निकालिए और बीट सृजित कीजिए। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। अब आश्वासन दे देते, उनका अंतिम समय भी आ गया है, अब उनका जाने का समय आ गया, चुनाव का भी समय आ गया। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको कहीं ये चौकीदारों की गुमराह करके आने वाली नई सरकार के प्रलोभन का कोई रास्ता तो नहीं तलाश रही है? देखिए, चौकीदारों की आवाज नहीं सुनेंगे तो पछताएंगे। हेमंत जी हमको भी जानते बहुत पहले से, मैं भी उनको जानता हूँ और जिस विचारधारा के ये लोग हैं उसी विचारधारा के हम लोग ही हैं। और गरीबों के बारे में जितना वो चिंतित रहते हैं उनसे कम तो हमारे चौकीदार चिंतित नहीं रहते। यदि ये विज्ञापन निकाल करके पुराने बीटों को बहाली करेंगे तो वही समय आ जाएगा जब खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। कोई गरीब का बेटा होनहार निकल गया, जुल्मियों को जवाब देने वाला निकल गया, उस पर संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था और देशद्रोही घोषित करा दिया जाता था। आप साफ कपड़ा नहीं पहन सकते थे और झूठ मूठ का केस लाद करके जेल में डाल दिया जाता था। वही आ जाएगा क्योंकि चौकीदारी जब ये नया बीट में नया विज्ञापन निकाल के बहाली करेंगे तो आरक्षण रोस्टर लगेगा, आरक्षण रोस्टर के अनुसार लोग बहाल होंगे। इसीलिए हमने कहा कि पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे दीजिए। आप एक बार मौका दे दीजिएगा तो नए लोग भी आएंगे तो सीख जाएंगे क्या करना है। चौकीदार खुद उनको ट्रेन कर दे।
लेकिन इनको साफ करके दूसरे को बहाल करिएगा तो ये जनहित और राजहित के खिलाफ है। तो क्या लगता है जिस तरीके से सरकार आनन फानन में नई बीटों को बिना सृजित किए हुए चौकीदारों की बहाली कर रही है, कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठ रही है, आप क्या सोचते हैं? एक मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता, मुझको शिकायत मिल रही है कई जिलों से कि बीट से बाहर के लोगों का आवेदन स्वीकार किया गया है। उसका कारण क्योंकि जो लोग हैं गरीब आदमी उनको छांटा जा रहा है और जो कुछ करने वाले हैं अलग से वही लोग आ रहे हैं। मतलब आपका संकेत है मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है, ये जो गड़बड़ी हो रही है उसका कारण क्या है? खुफिया विभाग से जांच करा, खुफिया विभाग से जांच करा लें, गरीबों का शोषण बढ़ेगा। आपके साथियों का लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और अभी छठा दिन आमरण अनशन का है, एक दाना पेट में अनाज नहीं गया है, सरवाइव कर रहे हैं, आपकी भी स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार इस विषय पर क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है? कुछ अंदेशा, आप तो अनुभवी आंदोलनकारी रहे हैं। देखिए, इस जब से मैं आंदोलन में आया, इस आंदोलन के बारे में सत्याग्रह में इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों के व्यवहार से यही लगता है कि सरकार लापरवाह है और इनके पदाधिकारी बेपरवाह, और इसीलिए आज यहाँ कोई डायनामाइट लगा करके किसी पुल को उड़ा देगा, किसी मकान को उड़ा देगा, तो जिला का पूरा महकमा वहां पहुंच जाए, जान जाए या ना जाए किसी की। ये तो आंदोलन आमरण अनशन है, जान देने वाला है ना। आज हमारे एक साथी 3 बार उल्टी किए हैं सुबह से, और जो यहाँ विजिलेंस के लोग हैं मैंने उनको सूचित किया कि जो इसके बारे में जिम्मेदार लोग हैं उनको जानकारी दीजिए, 3 बार उल्टी कर चुके। अगर किसी उस आदमी की स्थिति और बिगड़ती है, अनहोनी कोई घटना घटती है, तो सरकार बुरी तरह फंस जाएगी। ये उनको एहसास होना चाहिए, जो उनके अधीन पदाधिकारी उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री 500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके अपने 5 लाख रोजगार देने की जो बात कही थी वो अपने पीठ थपथपा रही है। आप उनके दरवाजे पे खड़े हैं और आपको बेरोजगार कर रही है। क्या सरकार ये जो कार्रवाई कर रही है, जो पीठ थपथपा रही है, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, वो जिन बेरोजगारों को नियुक्ति पर दिए हैं और बेरोजगारों को काम देने का जो वादा कर रहे हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता। लेकिन ये जो चौकीदार हैं ये भी तो बेरोजगार है ना। कौन ऐसा विभाग है आपके झारखंड में कि अस्थाई परमानेंट नेचर जॉब पर विधिवत बहाल हुए, 2 साल से 6 साल तक काम किया और आपने उसको बर्खास्त कर दिया? आपने मतलब पूर्ववर्ती सरकार में आप आए तो जब हमारी बात हुई कहे कि हम ये काम जरूर करें, और अब अंतिम समय है और हमारा आंदोलन भी इस शासन में अंतिम है। तो हम तो यही कहेंगे कि बाबा कहे थे आदरणीय गुरु जी, ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये गरीब लोग हैं, चौकीदार हैं, कम से कम दिसुम गुरु बाबा के शिबू सोरेन जी का जो वचन है गरीबों के बारे में, चौकीदारों के बारे में, वो भी तो पूरा कर दीजिए। अंत भला तो सब भला, काम 2 मिनट में होता है, मन बना लीजिए, इनका कल्याण कर दीजिए। ये गरीब कपड़े वाले हैं और दिल वाले लेकिन है, कपड़ा जरूर गरीब है
लेकिन दिल वाले ये लोग भी आपको मदद करेंगे। और हम समझते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि काम से बोलो, बोल से काम मत चलाओ। अब समय आ गया है काम करने का, आप निर्णय ले लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। और तबीयत बिगड़ रही है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल जबरदस्ती बात कर रहा हूँ। और मैं जब यहाँ से जाता हूँ इधर और निकलता हूँ, देह थरथराने लगता है। आप देखे होंगे हमको, आज दिन भर मैं यहाँ लेटे रहा और अभी अकबकी जैसा लग रहा था तो हम थोड़ा बैठे। आज कितना दिन हो गया? आज 6 दिन हो गया और पानी के अलावा हमने कुछ नहीं लिया है। इनके डॉक्टर एक दिन आए थे, 3 रोज हो गया हमको लगता है, वो जांच करके गए थे। कुछ लोगों की बीपी बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी उसके बाद कोई नहीं आया। और आपको ये भी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कल से मुझको बहुत हिचकी आ रहा है। हिचकी आना प्रवास में अच्छा संकेत नहीं। हम तो आमरण अनशन पर आए हैं तो मरने के लिए भी किया। इसका एक ही मतलब होता है कि काम हो, मांग पूरी हो, नहीं तो लाश सोचना माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या करना है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है संकेतों में कि जब हम मांगने के लिए आए हैं तो राजनीतिक में यहीं राजभवन के पास में है, बाइट ले रहे हैं, आइए। तो राजनीतिक में और आंदोलन में बस एक ही मांग होता है, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी जान जाएगी। आमरण अनशन का अंतिम शस्त्र होता है जिसको लेकर के सरकार तक आवाज पहुंचाने की बात की जा रही है। उन्होंने संकेतों में इन्होंने कह दिया है कि अब हमारी अंतिम सरकार की अंतिम लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारी नौकरियां थी, हमने कभी इनको नहीं कहा कि हमें नौकरियों में नए जगहों में हमें बहाली किया जाए, हमें पुराने बीटों में पुराने ही जगहों पर हमें जगह दी जाए, ताकि हमें जो गरीब हैं और जो अपने निचले स्तर के व्यक्ति आज चौकीदारी कर रहे थे वही लोग आज उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार है कि नई बीटों के सृजित किए बिना ही पुराने बीटों पर इनका बहाली कर इनकी सरकार, इनकी जो हक था वो मार रही है। इनका एक संदेश भी है, एक छोटा सा आशंका भी है कि दूसरे जगह के लोगों को उस जगह पर बहाली की जा रही है जहाँ का भूगोल और जहाँ की स्थिति विषय में कोई जानकारी नहीं। अगर कोई घटना घटती तो उसे किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का वो व्यक्ति नहीं है। जी, इस तरीके को लेकर के जो चौकीदारों की व्यवस्था है वो समाप्त करने की सरकार की रणनीति है। और भी हमारे साथ चौकीदार जो है अनशन में है, आप देख सकते हैं सीधे इनका स्थिति बहुत खराब है और लगातार ये सो रहे हैं, क्योंकि ये 6 दिन से कुछ खाना पीना आप नहीं खाए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, क्या हुआ है। देखिए, हम लोग जो है 6 दिन से भूख हड़ताल पर है, खाना भी नहीं खाए। सुबह से अभी तक 3 बार उल्टी हो चुका है, जिसमें जो यहाँ अफसर आए उनको बोला गया, लेकिन उसके द्वारा कोई डॉक्टर वगैरह कोई आदमी को यहाँ पर नहीं उपलब्ध करवाया गया। देखिए, अभी जिस तरीके की स्थिति खराब है वो उस स्थिति से सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो निष्क्रिय है। एक बार जांच करके गई है और आमरण अनशन में बैठे लोगों को प्रतिदिन जांच होनी चाहिए, ये सरकार की रूटीन में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार अब जो अनशनकारी हैं उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। हम और भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। अभी तक सरकार का जो आपकी मांगे हैं वो अभी तक नहीं कुछ हो पाई है।
आप 6 दिन से भूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, हम 6 दिन से यहाँ भूखे बैठे हुए हैं, सिर्फ जल पे, हम तो कुछ भी ग्रहण करते नहीं हैं। स्थिति बहुत नाजुक होते जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के साथ पूर्ववर्ती सरकार जो है बहुत बड़ा ठगी किया है, ठगी का शिकार बने हैं, और इसी आशाएं में इस सरकार को हम लोग बनाए थे कि अगला सरकार तो ठगा है, इस सरकार को बनाए, ये गरीब का सरकार है और इस सरकार हम लोग का काम करेगी। लेकिन अब तो लग रहा है कि इस सरकार ने भी हम लोग का भरोसा जो था वो तोड़ रहा है। इसके आगे आने वाला समय में सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है तो फिर हम लोग भी सरकार को बताएंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार जिस तरीके से हम लोगों को ठगने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है, वो जिस तरीके से उन्हें कुर्सी से हटा करके नई सरकार इस आशा में बनाए थे कि हमारी जो मांगे हैं वो मांग पूरी की जाएगी, लेकिन वो भी सरकार मांगते मांगते आज इनका अंतिम समय आ गया, अंतिम महीना आ गया, सर पर चुनाव है, लेकिन ये भी सरकार वही स्थिति में पहुंचा दी हम लोगों को जिस स्थिति में पूर्ववर्ती सरकार ने पहुंचाई थी। अब इनका साफ संकेत है कि हमारी मांगे जो है वो जायज है और हम कोई नई कोई योजना या नई तरीके से हम मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है पुराने बिटों पर पुरानी बहाली हो जाए, एक बार मौका दिया जाए, जिसके चलते जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी यहाँ चौकीदार में बहाली थे, आज उनकी स्थिति दयनीय बद से बदतर हो चुकी है। घर परिवार पूरा बिखर चुका है और आज आमरण अनशन 6 दिनों से लगातार बैठे हुए और इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार कहीं न कहीं इनके जो मांगों को लेकर के निष्क्रिय दिखा दे रही है। वो इनका आने वाला समय में न जाने इनके साथ क्या होगा। ये लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह से कुछ अनहोनी होती है इसका सीधा जवाबदेही सरकार की होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या फिर इसे मरने के लिए छोड़ देती है। क्योंकि सरकार घर घर जा करके उनकी समस्याएं सुन रही है, लेकिन सरकार के यहाँ पहुँच करके अपनी समस्या सुनाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनके पास समस्या सुनने के लिए समय नहीं है। अब देखना ये होगा कि कितना दिन तक और ये इंतजार करते हैं और भूख हड़ताल पर बैठते हैं। ये एक बड़ा सा सवाल सरकार के लिए होगा और चौकीदारों के लिए होगा। फिलहाल आगे हम आपको दिखाते रहेंगे और इनकी समस्या क्या होती है, कितने लोगों की तबीयत खराब होती है, सरकार इसकी जिम्मेवार उठाती है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।